ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम। अस्तु भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृतव्याकरणे एकम् अतीव महत्वपूर्णं बिन्दु तस्य नाम उपसर्ग वर्तते। तद्विषये अद्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः। एषः विषयः एतादृशः अस्ति यस्मात् परीक्षायाम् अवश्यमेव प्रश्नः आयाति इति ध्यातव्यम्। ये जो बिंदु हैं, इस बिंदु से प्रश्न नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता। प्रयास करूंगा और उसमें सफल होंगे हम कि मैं आपको इस प्रकार से सरल करके आज ये उपसर्ग जो बिंदु हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वस्तुतः इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। अस्य विशुद्ध उच्चारणं भवति उपसर्गः, अर्थात ये जो उपसर्ग प्रकरण है, इस उपसर्ग में उप उपसर्ग हैं, सृज धातु हैं और इसमें घय प्रत्यय हैं। घय प्रत्यय जो है उसका अशेष रहता है और शब्द बनता है उपसर्ग। साथियों, उप इत्युक्ते समीप और सर्ग इति सृष्टि, अर्थात यस्मात् वयं कस्यापि मूल शब्दस्य समीपे, समीपे तु अंतः, समीपम तु पूर्वम अपि भवति अन्ते अपि भवति, परंतु उपसर्ग जो है मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है। अर्थात मूल शब्दस्य पूर्वं यत् संयोज्य यदा वयं नवीन शब्दस्य निर्माणं कुर्मः तस्यैव नाम उपसर्गः इति भवति। एवं ध्यातव्यम्। उपसर्ग में आपसे पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग में उप उपसर्ग हैं, सृज धातु हैं और घय प्रत्यय है। संस्कृत व्याकरणे आहत्य 22 उपसर्गाः भवन्ति। 22 अर्थात 22 उपसर्गाः भवन्ति। कथनस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् आहत्य कति उपसर्गाः भवन्ति। यदि एवं प्रश्न आयाति चेत उत्तरम भविष्यति यत् 22 अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। ये 22 जो हैं उसको संस्कृत में बोलते हैं 22 उपसर्गाः भवन्ति। साथियों, लेकिन ये उपसर्ग होते कब हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए महर्षि पाणिनि अपने अष्टाध्यायी में लिखते हैं, पहला कि उपसर्गाः क्रिया योगे। ये एक सूत्र है और ये सूत्र क्या करता है? ये उपसर्ग संज्ञा करता है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न कर ले कि उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, ध्यानं दातव्यम, उपसर्ग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम चेत उत्तरम भविष्यति यत् उपसर्गाः क्रिया योगे। अर्थात उपसर्ग जो हैं वो क्रिया योग में उपसर्ग होते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात उपसर्ग जो हैं वो क्रिया के योग होने पर ही हम उसका नाम जो है उपसर्ग कहते हैं। तो क्रिया के योग होने से पहले उन्हें क्या मानना चाहिए? तो उन्हें क्रिया में किसी उपसर्ग का जब तक क्रिया के साथ उपयोग नहीं होता, जब तक उसकी एक संस्कृत में संज्ञा होती है, और वो क्या होती है बोलो? निपात होती है। ये निपात में भी देखो नि उपसर्ग है, पथ धातु है और घय प्रत्यय है। अर्थात उपसर्ग का प्रयोग जब तक हम किसी क्रिया के साथ नहीं करें, क्रिया क्या होती है आप जानते हैं? दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, ची, पृच, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुश, नी, री, कृष, वह, ये सारी की सारी क्या है बोलो? क्रिया है।
और इन क्रियाओं के साथ में जब हम किसी प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नि, अधि, अभि, उद, प्रति, परि, उप, इन 22 उपसर्गों को जब क्रिया के साथ संयुक्त करेंगे तभी उसका नाम उपसर्ग होगा। यदि वह क्रिया के साथ नहीं जुड़ा है और मैं आपसे कह दूं कि ये प्र क्या है, तो ये प्र उपसर्ग नहीं है। ये प्र उपसर्ग तभी होगा जब प्र के साथ में मैं क्री धातु जोड़ करके इसका यदि मैं रूप बनाऊं प्रकरोति, तभी इसमें प्र उपसर्ग है। जब तक स्वतंत्र प्र है, ये उपसर्ग नहीं है, तो इसकी संज्ञा क्या है? निपात है। अब ये निपात क्या होता है? उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाताः। मेरे साथ आपको बोलना है, उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाताः। महर्षि यास्क हुए और उन्होंने निरुक्त लिखा। उनके ग्रंथ निरुक्त में निपात की परिभाषा ये जो मैं बोल रहा हूं वो दी कि उचावचेषु अर्थेषु ये निपतंती ते निपाताः। अर्थात हमारी भाषा में न जाने कहां से आकर के कोई शब्द गिर गया, उसकी व्युत्पत्ति हम जब तक नहीं कर सकते तब तक वह उपसर्ग है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब यदि प्रश्न में आपसे करूं कि यावत पर्यंतम प्रा, इसको प्र को कहते हैं प्रादय, प्रआदय, यावत पर्यंत प्रादि उपसर्गाणाम क्रियया सह योगः न भवति तावत् पर्यंतम उपसर्गाणाम का संज्ञा भवति। तो उसकी क्या संज्ञा होती है कि निपात संज्ञा होती है। यह आपको ध्यान रखना है। मैं ये थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब भी प्र उपसर्ग देखते हो, परा उपसर्ग देखते हो, अप देखते हो और आप लोगों को लगता है ये उपसर्ग है। उपसर्ग कोई तभी उपसर्ग हो सकता है जब उसके साथ क्रिया जुड़ जाती है। इसलिए यह सूत्र जो है कहा गया कि उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात उपसर्ग जो है तभी उपसर्ग है जब उनका क्रिया के साथ उपयोग कर दिया जाए। पहली चीज यहां समाप्त करता हूं। फिर देखिएगा ये वार्तिक है। इस वार्तिक में यह कहा गया कि उपसर्गेण धात्वर्थो, अब यहां पर डेस डेस आएगा और आगे नियते आएगा, नियते ये आएगा और आपसे कहेगा, परीक्षक पूछेगा कि रिक्त स्थाने उचित शब्दम चित्वा जो है रिक्त स्थान से पूर्तिम करोतु या कुर्वन्तु। बात समझ में आ रही है ना? ये आपको लाइन दी जाएगी, ये दी जाएगा, ये दिया जाएगा, बीच में डेस डेस होगा और आपसे कहेगा रिक्त स्थानम पूरयतु। तो ये आपको ध्यान करना होगा और याद भी करना होगा। जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप लोगों को सुनना है। और मैं इतना कह सकता हूं कि इस व्याख्यान को जिस साथी ने सुन लिया उसके लिए कम से कम 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से यहां से आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड इत्यादि में, सेकंड ग्रेड इत्यादि में यहां से 10-10 प्रश्न आते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो कहा गया कि उपसर्गेन अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु अर्थो, अर्थात धातु नाम अर्थ, धातु का जो अर्थ होता है, धातु अर्थ था, विसर्ग हो गया, अर्थो बन गया, धातु अर्थ को जोड़ दिया, यण संधि होकर के धात्वर्थो बन गया। अर्थात उपसर्ग के माध्यम से धातु का जो अर्थ है वो बलात् अर्थात बलपूर्वक अन्यत्र नियते, बलपूर्वक उस धातु का जो अर्थ है, धातु का जो अर्थ है उसको बलपूर्वक अन्यत्र नियते अर्थात दूसरी जगह ले जाया जाता है। बलाद अन्यत्र नियते, बलपूर्वक नियते ले जाया जाता है। नियते, नियेते, नियंते आत्मनेपद धातु का प्रयोग है। बलपूर्वक उपसर्ग के माध्यम से धातु का जो अर्थ है वो बलपूर्वक अन्यत्र उसको ले जाया जाता है। कैसे ले जाया जाता है? तब यहां पर एक उदाहरण दिया कि प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार वत, इसको हमें समझने की जरूरी है। देखिएगा, जैसे एक हरि धातु है, हरि धातु का हरि हरणे, री हरणे ऐसी धातु है। हरि जो धातु है वो हरण करने का बोध कराती है। अर्थात इस धातु का केवल एक ही अर्थ है हरि और इसका अर्थ होता है हरण करना। लेकिन इस हरि धातु के साथ में जब मैं घय प्रत्यय जोड़ता हूं, देखो ये प्रत्यय की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाला है। हरि के साथ में जब मैं घय प्रत्यय जोड़ता हूं तब शब्द बनता है हारह। यह हारह ही क्यों बनता है?
इसलिए बनता है। ये बात कान खोल करके आपको सुनना होगा कि जिस शब्द के साथ घय प्रत्यय जुड़ जाता है वह शब्द सदैव किस में जो है उपयोग लिया जाता है, पुल्लिंग में लिया जाता है। संस्कृत भाषायाम लिंग त्रयम वर्तते, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम। तो घय प्रत्यय से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो पुल्लिंग के होंगे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब साथियों यहां पर देखो, हरि धातु थी, घय प्रत्यय था, शब्द क्या बना बोलो, हारह बना। अब इसके साथ में प्र उपसर्ग जोड़ दूंगा तब यह शब्द क्या बना बोलो, प्रहारह। अब आपको वापस यहां आओ, मैं आपसे यह कहूं कि हारह इत्याश्य शब्द से कह अर्थ, तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, जिसने हरण कर लिया अर्थात जिससे हार गया वो हार है। लेकिन एक स्वर्ण हार अर्थात स्वर्णेन निर्मित हार, स्वर्ण से या स्वर्ण के द्वारा जो निर्मित हार है वह जो है वो हार है। लेकिन यहां प्रहार का अर्थ क्या हुआ, चोट करना, आघात करना। अर्थात उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नियते, प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत्। तो यहां पर देखो ये प्रहार का अलग अर्थ हो गया, फिर प्रहार के आगे क्या आया बोलो, ये क्या है, आहार। तो आ उपसर्ग जोड़ देंगे, अब हरि धातु हैं और घय प्रत्यय हैं और ये शब्द क्या बना बोलो, आहारः। आपसे परीक्षक ये पूछेगा आहार इति शब्दस्य सम्यक व्युत्पत्ति अस्ति, तो आपको चुनना होगा विकल्प आ उपसर्ग, हरि धातु और घय प्रत्यय से शब्द क्या बनता है बोलो, आहारः बनता है। और वी उपसर्ग जोड़ दोगे, अब देखो प्रहार का अर्थ समझ गए ना, और आहार का अर्थ है भोजनम, खाद्य सामग्री इत्यादि, आहार। और यहां प्र जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्रहार बन गया। चलो, और सम जोड़ दूंगा तो संहार, संहारः इत्यस्य अनयो द्वयो भिन्न अर्थ, इन दोनों से भिन्न अर्थ है, यह ध्यान रखना, इन दोनों से ही इसका संहार शब्द का भिन्न अर्थ है। संहार अर्थात संहार कर देना किसी को, जो है किसी की मौत। और वी लगा देंगे तो ये भ्रमणम भवति, विहार अर्थात घूमना फिरना हो जाएगा, और परिहार अर्थात किसी दोष का परिहार करना, मिटाना किसी चीज को। तो धातु एक ही थी, उपसर्गों ने क्या किया, उपसर्ग ने धातु का जो अर्थ था वो बलपूर्वक खींच करके अलग जगह लेकर के चले गए, और अलग अलग उपसर्ग जोड़ने से उस एक ही धातु से हमें अलग अलग अर्थों की प्राप्ति हुई। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न कैसे आएगा मैं आपको बता चुका हूं, आपसे पूछ लिया गया कि आहार इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति का अस्ति, तो आ उपसर्ग है, हरि धातु है और घय प्रत्यय है, इससे शब्द क्या बनेगा, आरह बनेगा। ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, और साथ में क्या है बोलो, पुल्लिंग है, क्योंकि घय प्रत्यय जब भी जुड़ेगा तब पुल्लिंग का बोध कराता है। अब देखो ये तो हमने प्रत्ययों से किया, लेकिन उपसर्ग जो है वो क्रिया के साथ, अर्थात धातु, जब लकार के साथ उपसर्गों को हम जोड़ते हैं, किसी उपसर्ग के साथ लकार वाली धातु को जोड़ते हैं, लट लकार हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे लोट लकार हो, चाहे विधिलिंग लकार हो, तो फिर किस प्रकार का रूप बनता है उसको देखिएगा। यहां पर देखिएगा आपसे ये देगा प्र उपसर्ग हरि धातु, ऐसे प्रश्न आएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्, क्या रूप होता है, किम रूपम स्यात्, और आपसे वहां पर जो है किम रूपम स्यात्। अब ये प्रश्न आ गया, प्रश्न होगा प्र प्लस हरि धातु, या धातु से कर देते हैं या धातु कर देते हैं, धातु हो, धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति या किम रूपम स्यात्। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह हरि धातु जो है इसका रूप कैसे चलता है, लट लकार में चलता है हरति हरत हरंती, हरसी हरथ हरत, हरामि हराव हरामः, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो प्र उपसर्ग के साथ हरि धातु, तो आपको जो विकल्प जो आएगा वो कौन सा चुनना होगा, प्रहरति। अब आपसे एक तो ये प्रश्न दे दिया, एक आपसे ये दे दिया कि प्रहरति इत्यास्य विषय किम विकल्पम समुचितम अस्ति। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, फिर आपको ये लाइन लिखनी होगी, प्र उपसर्ग हरि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम किम अस्ति
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम प्रहरति, अर्थात प्रकृष्ट रूप से हरण करता है या आघात करता है, प्रहार करता है या आघात करता है, प्रहरति, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी प्रकार से आह और हरि जोड़ा, तब यहां पर रूप क्या बनेगा, हरि धातु का हरति बनेगा और शब्द क्या बनेगा, आहरति, अर्थात खाता है, या फिर आहरति लाता है या फिर खाता है। और यदि इसी प्रकार से सम के साथ में हरि जोड़ेगा तब रूप क्या बनेगा, संहरति, अर्थात संहार करता है। देखो एक ही धातु है, अलग अलग अर्थ, जब अलग अलग उपसर्ग हम जोड़ रहे हैं तब इसके अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। धातु एक ही थी, प्रहरति, आहरति, संहरति, अब वी उपसर्ग है, हरि धातु है, आप सोचो क्या बनेगा। अनु उपसर्ग है, हरि धातु है, अपने आप बनाओ, मन में सोचो, मैं लिखूंगा जो आप सोच रहे हो, यदि वही लिखूंगा तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसका रूप क्या बनेगा, विहरति, अर्थात विचरण करता है, विहार करता है, अनुहरति, अर्थात पीछे हरण करता है, उपहरति, अर्थात समीप जाकर के हरण करता है। ये एक ही तो धातु थी लेकिन उपसर्ग अलग अलग हुए, तब कहा उपसर्गेण धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, कि उपसर्ग के माध्यम से जो धातु का जो अर्थ होता है वह बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। अब यहां पर उप के साथ में यदि मैं सम उपसर्ग जोड़ दूं और आगे हरि दे दूं और आपसे कहूं कि क्या रूप बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये रूप क्या बनेगा, उपसंहरति, अर्थात उपसंहरति, अर्थात उपसंहार करता है, सह उपसंहरति, अर्थात वह उपसंहार करता है। बात आपको समझ में आ रही होगी, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखिए वी और औ और हरि, अब यहां पर वी और औ के मध्य संधि होगी, क्यों होगी यह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपसर्ग और उपसर्ग के मध्य भी संधि हो सकती है और उपसर्ग और धातु के मध्य या मूल शब्द के मध्य धातु उपसर्गयो नित्य, संधि जो है वो धातु उपसर्गयो नित्य, धातु और उपसर्ग के मध्य नित्य होती है। तो वी और औ के मध्य यण संधि होकर के ये व्यव बन गया और हरि जो था उसको मैंने हरति बना लिया, लट लकार प्रथम पुरुष में व्यवहरति। अब यदि आपसे लिट लकार पूछेगा तो व्यवहरिष्यति, इस प्रकार का व्यवहार करेगा, व्यवहरति, अनेन प्रकारेण व्यवहारम करोति, इस प्रकार से व्यवहार करता है, व्यवहरेत, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, व्यवहरेत, हरि धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, व्यवहरतु, इस प्रकार व्यवहार करो, तो व्यवहरति हो गया, व्यवहरतु हो गया, व्यवहरेत हो गया, व्यवहरिष्यति हो गया, व्यवहरेत। तो आपको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि धातु के साथ किस प्रकार से हमें उपसर्ग को जोड़ना चाहिए। अब यदि यह पूछ रहा है आपसे कि व्यवहरतु, इसका विश्लेषण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यवहरतु जो है उसमें वी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, हरि धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, व्यवहरतु, व्यवहरेत, व्यवहरिष्यति, व्यवहरति, ये आपको, और अहर्त जोड़ दोगे व्यवहारत लंग लकार में बन जाएगा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपहरति, अपहरण करता है, अपहरिष्यति, अपहरण करेगा, अपहरेत, अपहरण करना चाहिए, अपहरतु भी हो सकता है, हरताम, अपहरतु, अपहरताम, अपहरंतु। तो कोई भी रूप जो है, धातु का कोई भी रूप जो है उपसर्ग के साथ जोड़ा जा सकता है, धातु का कोई भी रूप उपसर्ग के साथ जोड़ा जा सकता है, ऐसे ध्यान रखना है। उद उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हरि धातु है, देखो उद, आ जोड़ा उदा और हरि जोड़ा, बोलो क्या हुआ, उदाहरति, लट लकार में, और लिट लकार में क्या होगा, उदाहरिष्यति, अर्थात उदाहरण देगा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, उदाहरण देता है, उदाहरण देगा। और उदाहरतु, अर्थात उदाहरण दो, उदाहरेत, उदाहरण देना चाहिए, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो निर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, हरि धातु, क्या बनेगा सोचो, निर और आ
निर और आ जुड़ा तो निरा बना, हरि का हरति बन गया लट लकार में, बाकी लिट में पूछे तो हरिष्यति हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हरिष्यति, हरिष्यत, हरिष्यन्ति, हरिष्यसि, हरिष्यतः, हरिष्यत, हरिष्यामि, हरिषाव, हरिषाम, इस प्रकार से आपको। और हरेत, हरेताम, हरेयु, हरे हरेतम, हरेत, विधिलिंग लकार हो जाएगा। और हरतु, हरताम, हरंतु, हर हरतम, हरत, हरानि, हराव, हराम, इस प्रकार से आपको कोई भी रूप जो है आप उसके साथ जोड़ सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अनु उपसर्ग है और आपसे वो देगा अनुक्री, और कोई भी लकार दे सकता है, लट, लिट, लोट, लं या फिर विधिलिंग। तो आप क्या करोगे, अनुकरोति अर्थात अनुकरण करता है, अनुकरिष्यति, अनुकरोतु, कोई भी आ सकता है, अनुकरण करो। यहां पर क्या होगा, बोलो, उपकरोति, उपकरिष्यति, उपकुर्यात्। इसी प्रकार से अपकरोति, दूर करता है, अपकरोति। इसी प्रकार से यहां पर परि है, समपरिभ्याम करोतौ भूषणे, सुट का आगम हो जाएगा, श लग जाएगा, और परिष्करोति, परिष्कार करता है, और अधिकरोति, अधिकार करता है, अधिकरोति, अधिकार करता है, निरा और क्री, निराकरोति, निराकरोति, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से देखो कितना सरल है, प्रत्येक विषय सरल है। जब हम उसको ढंग से यदि पढ़ें तो हर विषय जो है वह सरल है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिएगा उद और स्था, यहां पर यह हमेशा पूछा जाने वाला जो है प्रश्न है, ध्यान रखना। स्था जो है उसका तिष्ठ आदेश हो जाता है, ये कई बार मैं बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होगा, बोलो, उत्तिष्ठति, तिष्ठति, उत्तिष्ठति। अब वो आपसे पूछेगा उत्तिष्ठति यहां पर कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है, डबल त हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि द का त हो जाएगा, द का त हो जाएगा, आगे स आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्था जो है उसका तिष्ठ बन जाएगा उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठेत, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठतु, उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराड निवोदतः। स्वामी विवेकानंद यही तो बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और अनुतिष्ठति साथ साथ बैठता है या पीछे बैठता है, अनुतिष्ठति। और यहां पर प्रस्था, प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते, आत्मनेपद बन जाएगी प्र के साथ में, उपतिष्ठते, उपतिष्ठते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, उपतिष्ठते और प्रतिष्ठते, प्रस्थान करता है, प्रतिष्ठते प्रस्थान करता है, उपतिष्ठते अर्थात पूजा करता है या फिर मिलाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कोई भी रूप आ सकता है, देखो उप, यहां पर उत्तिष्ठतु, 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 उत्तिष्ठामि, उठता हूं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब देखिएगा प्र उपसर्ग है, भू धातु है। अब भू धातु का लट लकार यदि में, केवल लट लकार इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि पहला लकार यही है, बाकी कोई भी लकार इसका हो सकता है। अब देखो प्रभु और भवती, प्रभवती, प्रभवत, प्रभवंती, प्रभवसी, प्रभवथ, प्रभवत, प्रभवामि, प्रभवाव, प्रभवामः, प्रभवतु, प्रभवताम, प्रभवन्तु, प्रभव, प्रभव, प्रभवतम, प्रभवत, प्रभवानि, प्रभवाउ, प्रभवाम। कोई भी लकार इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और संभवती, देखो संभवती, 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 और संभवतु, संभविष्यामि, कोई भी रूप इसके साथ। इसी प्रकार से उद्भवती, उत्पन्न होता है, उद्भविष्यति, उद्भवतु। यहां पर क्या होगा, परिभवती, चारों ओर से होता है। यहां पराभवती, पराभवती अर्थात किसी से दबता है, हारता है। और अभिभवती, अभिभवती अर्थात किसी से दबता है या फिर हारता है, दोनों का अर्थ यही है, ये आपको ध्यान रखना है। आ के साथ में गम धातु जोड़ेंगे, क्या होगा, बोलो, आगच्छति। अब कर लोगे ना, आगमिष्यति, आगच्छति में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है।
आगच्छति, आगमिष्यति, आगच्छामि, ये आपको ध्यान, आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, बहुत सरल है, ये आपको ध्यान रखना है। अवगच्छति, अवगच्छति, गम का गच्छति और अनुगच्छति, पीछे जाता है, अनुगच्छति, अनुगच्छति, उपगच्छति, समीप जाता है, समीप जाता है, अधि और गम, अधिगच्छति, अधिगच्छति, में जाता है, में जाता है, प्रति आ और गम, प्रत्यागच्छति, पुनः आता है, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागमिष्यामि, पुनः आऊंगा, प्रत्यागच्छतु, पुनः आओ, प्रत्यागच्छेत, पुनः आइए। अनु और नी का क्या बनता है बोलो, नय, और अनुनयति, अनुनय करता है, सेवा करता है, निर्नयति, निर और यहां पर नी र के कारण न हो जाएगा, निर्णयति, निर्णय करता है, अभिनयति, सम्यक रूप से ले जाता है, यहां पर न आ जाएगा, ध्यान रखना। रसाभ्याम नोणे समान पदे, रसाभ्याम नोणे समान पदे, रकारात शकारात परे, नस्य ण स्यात्, न का ण हो जाता है, और परिणयति, 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 परिणयति। और साथियों अब देखिएगा कुछ और विशेष बातें, ये मुझे लगता है इस प्रकार से जितने भी शब्द होंगे उसका आपको अपने स्तर पर ये करना है। अब मैं कुछ और विशेष बातें, ये ध्यान रखना, ये व्याख्यान जो है ये उपसर्ग की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से और शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपके लिए महान लाभ वाला है। महान और लाभ को जोड़ते हो तो संधि होकर के महान लाभ, महान लाभ, महान लाभ, महान लाभ एवं भवति, महान लाभ, एष महान लाभ, ये महान लाभ है, एष महान लाभ। क्रिया के साथ होने पर प्र, प्र आदि को उपसर्ग संज्ञा होती है। धातु के साथ उपसर्ग का योग होने से अनेकों शब्द बन जाते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन इस तरह तीन तरह से होता है। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जैसे आहार, विहार, और इसी प्रकार विजय, पराजय, विपरीत विलोम शब्द हो गया, बिल्कुल बदल गया है। देखो विजय में वी उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, विहार में वी है, आहार में आ है। क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है, कुछ विशेषता आ जाती है, जैसे अहम वदामि अहम सर्वत्र गमनम करोमि। अब गमनम करोमि इत्यस्य अर्थात भ्रमणम करोमि, यदि अनुगमनम करोमि यदा अहम वदामि चेत कस्यापि कमपि प्रतिगच्छामि अहम, अर्थात कस्यापि अनुगमनम करोमि एवं अर्थ भवति। तो गमनम अनुगमनम, करणम प्रकरणम, प्रकृष्ट करण, प्रकरणम हो जाएगा, करण कारक है। क्रिया के अर्थ का ही अनुवर्तन होता है, जैसे वसति और निवसति, कोई अंतर नहीं है। मेरी विवक्षा है कि अहम वसति वदामि व निवसति वदामि। इसी प्रकार उवाच कहा और प्रोवाच, प्र के साथ में उवाच, अब यहां पर प्र उपसर्ग है, गुण संधि हो गई, प्रवाच बोला, राजा प्रोवाच, राजा ने ऐसा बोला, लिट लकार। संस्कृत में प्रादि उपसर्ग 22 है, इनकी अर्थ सही शब्द संरचना निम्न प्रकार से हो सकती है। देखिएगा यहां पर उपसर्ग है, इसके अर्थ लिखने की वैसे सारे की जरूरत नहीं है। यहां पर प्रकृति प्रत्यय आएगा और यहां पर इससे बनने वाला शब्द आएगा। प्रश्न आपसे दो तरह से आ सकता है, या तो आपसे कहेगा प्र उपसर्ग कृष धातु प्लस घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है, अनेन निर्मित शब्द कस्मिन विकल्पे अस्ति। अब यहां पर देखो प्रउपसर्ग था, प्रउपसर्ग था, फिर यहां पर कृष धातु खींचने के अर्थ में आती है और फिर मैंने इसमें घय प्रत्यय जोड़ दिया। घय प्रत्यय का अशेष रहता है, आदि वृद्धि भी हो जाती है, जहां पर निमित्त बनता है उस पर आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर गुण होगा और यह शब्द क्या बनेगा, प्रकर्षः। अब वो आपसे पूछेगा प्रकर्षः इत्यस्य शब्दस्य सम्यक व्युत्पत्ति अस्ति, तो प्रउपसर्ग कृष धातु और घय प्रत्यय। मैं इतना कहूंगा कि आपने इसको पढ़ लिया ना, तो आपको उपसर्ग में आपको कभी जो है आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूं साथियों। बाकी देखो मैंने आपको तरीका बता दिया, शब्द कुछ भी आ सकता है, उपसर्ग 22 ही है। ये क्योंकि संस्कृत का सौभाग्य है संस्कृत के विद्यार्थियों का, हिंदी में तो बड़ा विचलन होता है, लेकिन संस्कृत में तो यहां पर घय प्रत्यय तो घय प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां जैसे प्रउपसर्ग है, अब देखो ये हो गया प्रउपसर्ग है,
और जैसे मैंने कहा प्र उपसर्ग है, और कौन सी धातु है साहब, नी धातु है, और कौन सा प्रत्यय है, अच। अब नी के साथ में अच जोड़ते हैं ना, तो अच प्रत्यय है। देखो अच प्रत्यय, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा, और अच का अशेष रह जाता है, न में जो ई था उसका ऐ होकर के ए होकर के अय हो जाता है, और यह शब्द बन जाता है नय। तो शब्द क्या बना, बोलो प्र और नय, और फिर यहां पर संधि हो गई, प्र के कारण ये जो न था इसका न बन गया, और शब्द क्या बना, प्रणय। प्रणय, प्रणय, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो कितना इजी है। अब इसी प्रकार से जैसे प्रौढ़ शब्द आप करते हो तो प्र उपसर्ग है, वह धातु है, यहां पर संप्रसारण हो जाता है, इज्ञण संप्रसारणम अनेन सूत्रेण। ये वह जो देख रहे हो, वह धातु का अर्थ होता है ले जाना, साथियों वह का अर्थ होता है ले जाना, और वह के साथ में कतः प्रत्यय जुड़ता है। देखो वह के साथ में जब कतः प्रत्यय जुड़ता है तो वह जो था उसका तो हो गया ऊ, संप्रसारण हो गया, और होड़ सूत्र से ह का ढ हो जाएगा, त का भी ढ हो जाएगा, और ये शब्द क्या बनेगा, ऊढ़ बनेगा। और फिर प्र के साथ जोड़ोगे तब वो उस वार्तिक आपने देखा होगा, प्राद ऊढ़ ऊढ़ी एशु एशिष्ट, इस सूत्र से ये जो शब्द बनेगा ये प्रौढ़ बनेगा। ये शब्द जो है गुण संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का जो है उदाहरण है। प्रौढ़ शब्द में आपसे पूछे तो प्र उपसर्ग है, वह धातु है, कतः प्रत्यय है, ऊढ़ बना, प्र और ऊढ़ को जोड़ दोगे तो ये वाला जो शब्द है प्रौढ़ बन करके तैयार हो जाएगा। ऊढ़ा जोड़ दोगे तो प्रौढ़ा, ऊढ़िता ऊढ़ी जोड़ दोगे प्रौढ़ी। इस प्रकार से ये 3-4 शब्द है, आप सभी जानते हैं। अब देखो यही वह धातु यहां पर है और यही वह धातु यहां पर है, लेकिन यहां पर कतः प्रत्यय के कारण वह का ऊ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर देखो वह के साथ में घय जुड़ेगा तो ये वहा बन जाएगा, आदि वृद्धि हो गई, आदि वृद्धि हो गई। तो यहां पर देखो ये वह धातु थी, वह का अर्थ वही वहन करना, ले जाना होता है, और इसमें घय प्रत्यय जोड़ेंगे तो घय में पहले यहां की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, और लश्क्वत तदिते सूत्र से घ की संज्ञा हो जाती है, घ में अशेष रह जाता है, और फिर आदि वृद्धि हो जाती है। अच्छा, उनीति सूत्र से जिसमें या का और न का लोप होता है। तो यहां पर देखो ये वह जो था उसका आदि वृद्धि वह का वाह हो गया, और पुलिंग में शब्द बनेगा वाह। अब इसके साथ प्र जोड़ दोगे तो प्रवाह बन जाएगा, अप जोड़ दोगे तो अपवाह बन जाएगा, अपवाह बन जाएगा, निर जोड़ दोगे तो निर्वाहा बन जाएगा। कोई भी शब्द बना सकते हो आप। और परा उलटा अर्थ होता है इसका। अब जी धातु के साथ कथा जोड़ेंगे तो जितः बनता है, जितः। अब ये परा के साथ में जिता सीधा संयोग हो गया, पराजितः, इसका अर्थ होता है विपरीत या दूर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जैसे परा उपसर्ग है, जी धातु है, अच प्रत्यय है, जी और अच से बनता है जय। अब आपसे पूछ लिया विजय, संजय, उपजय, पराजय, कोई भी आपसे पूछ लिया, परा उपसर्ग है यहां पर, तो जी धातु अच प्रत्यय, और इससे जी और अच को जोड़ते हो तब शब्द बनता है जय। अब परा और जय को जोड़ दोगे पराजय। पूछेगा क्या परीक्षक आपसे, यही तो पूछेगा, पराजय इत्यत्र इत्यस्य व्युत्पत्ति का अस्ति, तो परा उपसर्ग जी धातु अच प्रत्यय, ऐसे आपको ध्यान रखना है। परा उपसर्ग है जी और लट। अब देखो यहां पर ये दिया हुआ होगा, परा जी लट लकारे किम रूपम, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम किम रूपम। तो यहां पर ती जुड़ा है क्योंकि हमने प्रथम पुरुष का एक वचन लिया है, तो यहां पर क्या होगा, बोलो पराजयति, पराजयत, पराजयतः, पराजयतः, और पराजयंती, पराजित होते हैं, पराजयंती, आपको ऐसे ध्यान रखना है। और परा उपसर्ग गम धातु ड प्रत्यय है, ड, यहां पर ड प्रत्यय में अशेष रह गया, फिर यहां पर गम बन गया, परा के साथ में गम जोड़ोगे तो फिर यहां पर इसका जो ड जो था उसके कारण ये म जो था उसका लोप हो गया, और ये शब्द बना परागह। तो परागम और ड से शब्द क्या बनेगा, परागह। मोस्ट कर लो इसको। और इसी प्रकार से परा उपसर्ग है भू और अप प्रत्यय है, यहां पर अप प्रत्यय है। देखो अलग अलग प्रत्यय है, ये प्रत्यय प्रकरण हम पढ़ा चुके हैं आपको। यद्यपि नीचे वाली जो परीक्षाएं हैं रीट इत्यादि, इसमें ये इस प्रकार के जो अप और इस प्रकार के जो ड प्रत्यय जो हैं वो पूछे नहीं जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आपको सीखने में, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है साथियों जिससे कभी अजीर्ण तो नहीं होता ना, जितना आप सीखोगे उतना ही काम आएगा जीवन में। तो यहां पर भू और अब से भव बन जाएगा, भू और अब जोड़ोगे तो भव बन जाएगा। अब पराभव, पराभव, अब यहां पर पराभवती भी बन जाता है लट लकार में,
पराभवती बन जाएगा, लोट लकार में पराभवतु बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, और विधिलिंग लकार में पराभवेत बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस ऐसी चीजें हैं। सम, क्री और घय महत्वपूर्ण शब्द है। यहां पर वही सम परिभ्याम करो तो भूषण अर्थ में सुट का आगम हो जाएगा, और यहां पर देखो सम था, फिर ये क्री था, अब यहां पर क्री में घय जुड़ता है, तब पहले आपको यह समझना चाहिए कि इससे कारह शब्द बनता है, फिर सम और कार को जोड़ोगे, बीच में स का आगम हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, संस्कारः। अब यहां पर आपको लट लकार में करना हो तो संस्करोति, संस्करोति, उपकरोति, निर्करोति, अनुकरोति, अधिकरोति, ऐसे आपको ध्यान रखना है। संकरोतु कोई भी रूप बन सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब ये सम और रिद्ध धातु है संपन्नता के अर्थ में, और रिद्ध धातु के साथ जब कितिन प्रत्यय जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है रिद्धि, और इसके साथ में सम जोड़ दोगे तब ये वाला शब्द बन जाएगा समृद्धि। ये आपको ध्यान रखना है, सम और रिद्धि, क्योंकि ये म में री की वर्तनी जुड़ जाएगी, समृद्धि, ये द धी, इस प्रकार से ये रिद्धि भी सही है और रिद्धि भी सही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये विकल्प से होता है। तो इस प्रकार जब आप विश्लेषण सीख जाते हैं तब आपको कहीं कोई समस्या नहीं होती। अब देखो संपत्ति शब्द है, इसका उपसर्ग क्या है, सम, पद धातु है, कितिन प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय जुड़ा हुआ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में आता है। कितिन प्रत्यय का शेष क्या रहता है, ती ही, हालांकि ती, टी, धी वो प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं, ये ध्यान रखना। यहां पर ती था, इसका धी क्यों बना, संधि नियमों से बना है, ये भी ध्यान रखना, संधि हमारी हो चुकी है। तो पद में ये द जो था उसका तो त बन जाएगा, पथ, और यहां पर सम, अब इसको जोड़ दोगे तब क्या बनेगा, देखो वह शब्द बनेगा सम, फिर प, फिर ये त और त ऐसे मिलकर के ये आवर्तक त बन जाएगा, शब्द बनेगा संपत्ति ही, संपत्ति ही, फिर इसके रूप चल सकते हैं मति, मति, मतय, संपत्ति ही, संपत्ति, संपतयः, संपत्तिम, इस प्रकार से आपको रूप चलाने हैं। अब यहां पर सम और पृच्छ धातु, पृच्छ, पृच्छ, पृच्छ नहीं है, पृच्छ धातु के साथ में घय प्रति जुड़ता है, तब पृच्छ के घय जुड़ता है, तब री का अर हो जाएगा, और संपर्कः, सीधा सीधा है। सम, अब ये पूर्ण धातु है, हालांकि प्री धातु होती है, प्री धातु के साथ में जब कता प्रति जोड़ते हैं तब पूर्ण बनता है, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए दिया है, यहां पर संपूर्ण। अब इसी प्रकार क्री धातु से आप जानते हो, ये क्री जो बड़ा वाला है, इसके साथ में जब कता जोड़ते हैं तब ये कीर्ण बनता है, संकीर्ण, विकीर्ण, उपकीर्ण, और ये वाला जो ह्रस्व क्री करने वाला अर्थ है उसके साथ कता जोड़ते हैं तब कृतः बनता है। ये आप प्रत्यय प्रकरण में देखो, आपको वहां पर समझ में आएगा। अब यहां पर संपूर्ण, अनु पीछे पश्चात, अब देखो ये क्री धातु है और लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय सदैव नपुंसक होता है, कितिन प्रत्यय सदैव स्त्रीलिंग होता है। ये लिंग विचार की दृष्टि से भी मैं आपको सारी चीजों को जोड़ते हुए पढ़ा रहा हूं। अब ये क्री धातु है, लुट प्रत्यय, लुट में ट चला जाता है, ये ल भी चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। लश को तदिते हलंत्यम ट, लश को तदिते ल, यू जो था उसका फिर सूत्र आता है यू वो रनाकौ, यू वो रनाकौ, यू का अन हो जाता है, फिर अन का अण भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। और यहां पर होगा क्योंकि क्री धातु में री आया है, इसके कारण अनुकरण, अनुकरणम होगा, ये अनुकरणम, अनुकरणम, विकरणम, संकीर्णम, संकरणम, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं बहुत सारे, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो अनुकूल और अच, कूल धातु है, अच प्रत्यय अ, कूलम, अनुकूलम, अनु, जन और ड, ड, फिर देखो सरसिजम में भी जो है वो ड प्रत्यय होता है, ऐसे जन ड, अनुजह। अब यहां से पूछेगी अनुजह में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, तो अनु तो उपसर्ग है, जन इसमें धातु है और ड इसमें प्रत्यय है, और शब्द क्या बनेगा बोलो, अनुजह, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब जो बिल्कुल जो संस्कृत से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन साथियों को विशेष करके इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से शब्दों का, इसी प्रकार से देखिएगा अनु उपसर्ग है, नि धातु है और अच प्रत्यय, नय अत्र रूपम भवति, अनु के साथ में नय जोड़ दोगे शब्द क्या बनेगा, अनुनयः। और इसी प्रकार से अनु उपसर्ग है, जा धातु है, अंग प्रत्यय है, जा बन जाएगा अनुज्ञा, शब्द क्या बनेगा बोलो, अनुज्ञा, इस प्रकार से शब्द बनेगा। अब उपसर्ग है दूर, परे और नीचे, गम धातु है, अवगतम, अवगतम, देखो गम से गतम बनता है, गव से, अनुज्ञा में जा और अंग है, यहां पर गम और कत प्रत्यय, गतम, पुलिंग में गतः, स्त्रीलिंग में गता, तीनों रूप आ सकते हैं। तो अवगतम, अवगतः,
अवगतो अस्मि, अवगता अस्ति भवति वा, आप जान गई हैं। हाँ अस्तु अहम अवगता अस्मि, आम मैं जान गई हूं। भवान अवगतो अस्ति वा, तो आप अवगत हो गए हैं। अस्तु अहम अवगतो अस्मि, तद अवगतम, उसको जानना चाहिए। अवगतम उसको सीखो या उसको सीख लिया। अब यहां पर अव धातु है काश, यहां पर काश धातु के साथ में घय जुड़ेगा तो काश बनेगा अवकाश, अवकाश, विकास, इस प्रकार से शब्द बनता है। अव उपसर्ग है गाह धातु है घय प्रत्यय अवगाह, गाह उतरने अर्थ में, सलीलम अवगाह जल में उतरना, अवगाह। इसी प्रकार से अव के साथ में जा अंग अवज्या, अनु के साथ में जा अंग अनुज्या, अव गाह और कत अवगाढ़, फिर ह को फिर हो ढ, ह का ढ हो जाएगा, त का ट और ढ बन जाएगा तो गाढ़, अवगाढ़। सलील में अवगाढ़ो मुनि जन, खगा वासोपेता, सलीलम अवगाढ़ो मुनि जन, प्रदीप्तो अग्निर्भाति, प्रविचरति धूमो मुनिवनम, परिभ्रष्टो दूरात्रविरपि च संक्षिप्त किरणौ, रथम व्यावर्तासौ, रथम व्यावर्त्यासौ। आगे कुछ भूल रहा हूं, एक कुछ वाक्यांश और है। स्वप्न वास्वत्तम के प्रथम अंक का 17वां श्लोक है ये, जहां पर ये अवगाढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। अवगाढ़, देखो गाह में घय जोड़ोगे तब तो अवगाह बनता है, लेकिन गाह में कता जोड़ते हो तब गाढ़ बनता है, अवसक जोड़ दिया अवगाढ़। अब ये निस निर का बाहर जैसे क्रम, अब निस और क्रम कतः निष्क्रांत, क्रम से कता जुड़ेगा तो क्रांत, निष्क्रांत। इसी प्रकार से निस के साथ में कास और निच, इसको छोड़ दो खैर, निष्कास और कासितम, आप तो सीधा सब पढ़ लो, निष्कासितम अर्थात तम बालकम निष्कासितम, उस बालक को निष्कासित कर दिया तो निष्कासितम। इसी प्रकार निरीक्ष, अब यहां पर ईक्ष जो है लुट प्रत्यय ईक्षणम, और निर के साथ में ईक्षणम जोड़ोगे निरीक्षणम। इसी प्रकार से निष्क्रमणम, इसी प्रकार से निर्माणम, मा धातु मापन अर्थ में आती है, मानम, निर के साथ में मानम, लेकिन र के कारण मानम का र बन गया निर्माणम, भवन निर्माणम। इस प्रकार से अब यहां नीर के साथ में नी और अच, निर्णय एवं भवति निर्णय। इसी प्रकार से निर ध्री और निच कत निर्धारितम, निर्धारितम। यहां पर ध्री धातु है, देखो ध्यान रखना, निच धारितम बन रहा है, यहां पर निच प्रेरणार्थक हो गई निर्धारितम। और यहां पर निष्पद और ती निष्पत्ति, रसस्य रसस्य निष्पत्ति। यहां पर देखो निस उपसर्ग था, पद धातु हैं और कितिन प्रत्यय हैं, कितिन प्रत्यय जुड़ता है तब यहां पर पत्ती ही शब्द बनता है। निस का यहां पर ये श बन जाएगा, दंते सकार मूर्धन्य शकार में शब्द क्या बना, निष्पत्ति ही। इसी प्रकार दुस दूर गम दुर्गति ही, दुर्गति कितिन यहां पर न नहीं है, ये कितिन दुर्गति ही। अब ये दुर्गति शब्द का पूछे तो दुर उपसर्ग गम धातु कितिन प्रत्ययन दुर्गति ही इत्यस्य शब्दस्य निर्माणम भवति। दुर और आ, राध, राध और ण्यत, रि हलोर्ण्यत, रिकारांताद हलंताद धातुर्ण्यत सात, राध से राध्य, यण्य और ये चला जाएगा राध्य। अब यह दूर और आ दो उपसर्ग है, इसमें पहला दूर है, दूसरा आ है, दुराराध्य, दुस आध्य, और यहां पर दुस नहीं है, यहां पर दूर है, दूर आ चर धातु है, चर धातु के साथ घेम जोड़ते हैं, चारह, प्र जोड़ोगे प्रचारह, उप जोड़ोगे उपचारह, निर जोड़ोगे निर्विचारह, सम जोड़ोगे संचारह, बहुत सारे शब्द बनेंगे। दूर आचर घय दुराचारह या दुर्चरोति, इस प्रकार से दुर्चरति, इस प्रकार से दुष और क्री और कृता दुष्कृतम, दुष्कृतम, दुष और प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। यहां पर देखिएगा दुष उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, वृ धातु है, वृद्ध धातु है, और यहां पर कितिन प्रत्यय है। पहले आपको ये ध्यान ना पड़ेगा कि यहां शब्द क्या बनेगा, बोलो वृत्ति ही। यहां पर क्या है, प्रवृत्ति, दुष जोड़ दोगे दुष्प्रवृत्ति,
तो यहां पर यही आपको ध्यान रखना होगा, दो दो उपसर्ग किस प्रकार से जुड़ते हैं, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। ये व्युत्पत्ति के काम की कक्षा, ये हृदय है संस्कृत का जो आज हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। नि और अय और घय, अय और घय को जोड़ोगे तो आय, नि और आय को जोड़ोगे यन संधि करेंगे न्याय, नि और यम, नि अच प्रत्यय नियम, नि और यम कितिन नियति, यम और कितिन को जोड़ोगे तो यति शब्द बनता है। यम रोकने अर्थ वाली धातु है, जो रोकता है काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के आवेग को जो रोकता है वो यति है, वो सन्यासी है। नियति, नि और यत नियतः, नि और स्था और क निष्ठा, निष्ठा, स्था और क प्रत्यय ध्यान रखना, निष्ठा, निष्ठा। यहां पर ये निष्ठा में कहीं निस उपसर्ग मत करना, ये ध्यान रखना, इसको मोस्ट करना। इसी प्रकार से नि और स्थूर, मैंने आपको कई बार बताया है, शब्द क्या बनेगा, निष्ठुरः। एवं प्रकार अधि उपसर्ग आस धातु लट अध्यासते, अध्यासते अधिशिंग स्ताशाम कर्म, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, हरि वैकुंठम अध्यासते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अधि और क्री और घय, क्री और घय से आगे बता चुका हूं, कारह बनता है, अधि जोड़ोगे अधिकारह, प्र जोड़ोगे प्रकारह, वी जोड़ोगे विकारह, सम जोड़ोगे संकारह। अपि निकट भी धा और ल्युट अपिधानम, अपिधानम, धा और ल्युट को जोड़ेंगे तब धानम शब्द बनेगा। धानम धारण, धा धातु धारण करने के योग में है, समीप या ऊपर अर्थ होता है इसका। अति बहुत बढ़कर, यहां पर क्रम और क्रम धातु है और लुट प्रत्यय क्रमणम, अतिक्रमणम, अतिक्रमणम अस्ति। इसी प्रकार अति इन और अच, इसको ध्यान रखना, ये अत्यय है, किसी चीज से दूर होना। इन जो है वो गति अर्थ वाली धातु है, अत्यय अर्थात किसी चीज से दूर होना। सु सुंदर और श्रेष्ठ, सुफल के साथ में अस धातु सुफलम, और सु के साथ में सुक्रिय और अब सुकरह, सु के साथ में क्रिय और णत सुकार्यम, सुकार्यम, क्री के साथ में ण्यत, री हलोर ण्यत। यहां पर देखो ण्यत अचौणीति, रम री में जो आर था, री जो था उसका आर बन गया, यहां पर क आर, ण्यत का यह शेष रहता है, शब्द बनेगा कार्य, नपुंसक में बनता है कार्यम। सु जोड़ दिया शुभ कार्यम, सुकार्यम, उप जोड़ दिया उपकार्यम, अनु जोड़ दिया अनुकार्यम। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा उद उपसर्ग है, यहां पर उद और भूकता उद्भूत, और यदि यहां पर लट लकार होता तो उद्भवती, उद्भवामि, उद्गम और लट उद्गच्छति। इसी प्रकार अभी उपसर्ग है, नी धातु है, अच प्रत्यय है, नी से नय बनता है, अभी जोड़ दो अभी नयः, अभी नयः। अभी आ उपसर्ग है, गम धातु अभ्यागत, देखो अभी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, इसके मध्य संधि हो गई, शब्द क्या बना बोलो, यन संधि अभ्या, गम धातु के साथ कतः प्रत्यय है तो यहां पर गतः, अभ्यागतः, अभ्यागता, अभ्यागतम। अभी उपसर्ग है, अभी यहां उप कर लो, अभी उपसर्ग है, उप, शब्द क्या बना बोलो, अभ्यु, अभ्यु। और यहां पर इन और कता है, इससे एत बनता है तो ये अभ्युपेत, अभी उप, अभी उप, अभी उप और इन गतों से एत बना अभ्युपेते, अभ्युपेतः। इसी प्रकार अभी उप और गम और अच अभ्युपगमः, उप उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अभी उप दो उपसर्ग है, गम धातु अच प्रत्यय अभ्युपगमः, प्रति गम धातु लुट प्रत्यय उलटा, प्रति गम धातु लुट प्रत्यय प्रतिगमनम, आगमनम, संगमनम। प्रति उपसर्ग ईक्ष धातु अ, प्रतीक्षा, यहां पर टाप भी जोड़ सकते हो, ईक्षा। यहां पर प्रति और आ प्रतिक्रमणम, प्रत्याक्रमणम, देखो प्रति और आ से क्या बना बोलो, प्रत्या। क्रम और लुट में, क्रम धातु में लुट जोड़ने से क्रमणम, ये ध्यान रखना है। प्रतिगम और लट प्रतिगच्छति, लट लकार ये संकेत दिया है प्रतिगच्छति। प्रति इन और कितिन, देखो यहां से प्रतीति, इति शब्द बनता है, इन और कितिन से इति, और प्र जोड़ोगे, प्रति और इति को जोड़ करके दीर्घ संधि हो गई, प्रतीति। एवं प्रतीति भवति, परि उपसर्ग है, ईक्ष और लुट परीक्षणम। इसी प्रकार से परि ईक्ष और लट परीक्षते, परि क्री और घय परिष्कारः, श का बीच में आगम हो जाएगा, परिष्कारः। देखो परि उपसर्ग है, यहां पर क्री धातु है और घय प्रत्यय है, क्या बनेगा, कारः। परि और कार को जोड़ोगे बीच में श आगम हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, परिष्कारः। इसी प्रकार से परि उपसर्ग है, और यदि मैं क्री धातु के साथ में कितिन जोड़ दूंगा तब ये शब्द क्या बनेगा बोलो, परिष्कृति, परिष्कृति।
इसी प्रकार से परि उपसर्ग हैं, क्री धातु हैं और लुट प्रत्यय जोड़ दूंगा, लुट का अन हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, बोलो परिष्करणम। इस प्रकार से ध्यान रखना है। परि, नम और कितिन, यहां से क्या बनता है, बोलो नति। परि और नति को जोड़ोगे संधि होकर के ना का ना बन जाएगा परिणति। परि विवाह, परि, नी और अय, देखो नी ले जाना, अच धातु से नय बनेगा, चारों ओर से जो ले जाता है परिणय, परिणय विवाह को कहते हैं। उप, क्री और घय उपकार। उप रंज धातु है, ये रंज धातु है साहब, रंज धातु में घय उपराग, रंज से घय जुड़ने से राग बनता है। चजो कु घिण्य, तो जो है उसका घ बन जाएगा, ये रंज में घ जुड़ेगा, घ का अ शेषेगा, र का आ रा हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। राग, उप जोड़ दोगे उपराग, उप इक्ष और अ उपेक्षा, उपग्रह और अच उपग्रह, अर्थात समीप बसता है जो ग्रह उपग्रह। तो साथियों इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से चीज़ों को समझना चाहिए। और मैं बहुत बार आपको ये कहता हूँ कि जो है हम जीवन के अंदर यदि शब्दों को ढंग से सीखना और समझना यदि सीख लें तो मुझे लगता है कोई चीज़ जो है बाकी नहीं रहेगी। धातव्य, एक ही धातु में भिन्न भिन्न उपसर्ग लगने से अनेक रूप बनते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन होता है। कैसे? प्र, री और घय बता चुका हूं, प्राहार, वी, री और घ विहार, सबका अलग अलग अर्थ है बता चुका हूं। आ, री और घय आरह, उप, री और घय उपहार, और सम, री और घय संहार, परि, री और घय परिहार। ये मोश करना बार बार पूछा जाने वाला है। आगम अच आगमः, आगम अच आगमः, निगम निगम अच निगमः, निगम अच निगमः, दुर्गम अच दुर्गमः, सुगम अच सुगमः, अवगम अच अवगमः, अधिगम अच अधिगमः। और इस प्रकार से आपको ये भली भांति अधिगम अर्थात शिक्षणम अभवत इति अहम मन्ये, ये मैं इस प्रकार से मानता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और मुझे लगता है कि इस बिंदु से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण हमने बात करी। और साथियों गुरु का काम ये होता है दिशा दिखाना, आगे की जो चीजें होगी वह आप स्वयं को निर्धारित करनी होगी, क्योंकि आप स्वयं जब करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो ही ये चीजें आपको आएगी। आगे वाले प्रकरण में हम संस्कृत में होने वाली जो वाक्य अशुद्धि है, वाक्य में अशुद्धि होने के जो कारण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस व्याख्यान को आप सुने। नमस्ते, धन्यवाद।